कोरोना का जब समय चला था दोस्तों, तो उस दौरान बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आए थे, क्योंकि लोग घरों में थे तो यूट्यूब, फेसबुक इन चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर हो गए थे एक तरह से मन लगाने के लिए। तो उस दौर में जिन लोगों ने, किसी ने रील बनाना चालू किया इंस्टाग्राम पर, किसी ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, किसी ने फेसबुक पर अपना पेज बनाया, तो वो लोग सफल हो गए थे, क्योंकि देखने वाली जनता घरों में पड़ी हुई उन चीज़ों को ज़्यादा देखा करती। और उसके बाद फिर ये चलन बन चुका है और अब लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर अब निर्भर हो चुके हैं। तो उस दौरान की यह घटना है, सोशल मीडिया का क्रेज हुआ करता था, लोग वीडियो और रील बनाने में लगे हुए थे। तो रवीना नाम की एक लड़की, जो कि भिवानी की रहने वाली है, शादीशुदा थी, उसका 7 साल का एक बेटा भी था, वह भी रील बनाने लगती है उसी कोरोना के टाइम में। तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी घर वालों को, तो भाई ठीक है, अब घर में खाली है तो रील बना लेती है। अब वो इतनी फेमस हो जाती है, उसको लगने लगता है कि भाई अब मैं फेमस हो चुकी हूँ, कमेंट्स आते हैं उसके रील के नीचे, तो उनको पढ़ती और बड़ा खुश होती। कुछ लोग भाभी जी मस्त कहते, कुछ लोग बड़ी तारीफ करते, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब इस लड़की जो रवीना थी, इसका मन लग रहा था सोशल मीडिया पर। अब इंस्टाग्राम का इसको चस्का चढ़ ही चुका था, और इसके पति का नाम होता प्रवीण यादव। जब कोरोना ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी इसको ऐसा चस्का चढ़ गया था इंस्टाग्राम का, अभी भी लगातार रील बनाने में लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस रील बनाने के चक्कर में एक इंसान की जान चली जाती है। और यह वीडियो शायद आपने पहले देखा होगा, लेकिन मैं इसको बारीकी से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा, एक एक पॉइंट को उठाऊँगा कि कहाँ पर किस चीज़ को ज़्यादा करने से क्या क्या घर परिवार के अंदर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना जो घटित होती है, एक प्रवीण यादव जो कि ट्रक चलाया करता है, ट्रक चला करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा होता है। उसकी पत्नी रवीना, 7 साल का बेटा है, और जो पिता हैं उनके वह हलवाई हैं, और इसके 2 भाई हैं और बाकी के चाचा ताऊ हैं। अभी परिवार में घर ऐसा है कि एक ही आंगन है, और उसी एक ही आंगन के अंदर चाचा ताऊ, दूसरे भाई अलग अलग कमरों में रहा करते हैं। यह सबसे ऊपर बने हुए एक कमरे में रहा करता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। तो अब क्या होता है, जो प्रवीण ऊपर वाले कमरे में रहता था और बाकी ये ट्रक चलाने के लिए निकल जाया करता, कई कई दिनों में आया करता, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की नौकरी तो दोस्तों होती ही ऐसी है, कई कई दिन तक बाहर रह करके जब आया करता अपने घर पर। और जो रवीना होती है वह इंस्टाग्राम चलाकर अपना पूरा ध्यान इंस्टाग्राम की तरफ दे रही थी, और लोग उसकी तारीफ़ करते थे, उनको पढ़ करके वह खुश हुआ करती। और अब किसी ने कहा रवीना से कि भाई इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम ऐसा करो, एक्टिंग क्यों नहीं कर लेती हो, बहुत सारी कॉमेडी वीडियोज़ बनती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी मूवीज़ सी बनती हैं जो 20-20 मिनट की होती हैं। तो अब रवीना को छोटी छोटी वीडियोज़ में एक्टिंग करने का चस्का लग जाता है, और वह एक्टिंग के लिए अब इधर उधर जाने लगती है। और कई कई दिनों तक एक उसने मतलब चैनल वाले को ज्वाइन किया था, और उसके चैनल में वह वीडियो बनाया करती एक्टिंग वाली। अब कई कई दिनों तक शूटिंग पर रहा करती और वहाँ से लौटा नहीं करती। घर वाले बार बार कहा करते कि कहाँ है बेटी, तो इतने दिन ठीक नहीं है। और जो ससुर और जो बाकी देवर जेठ होते वो भी इस बात पर ऐतराज़ किया करते, और ख़ुद का पति प्रवीण यादव वह भी ऐतराज़ किया करता कि अब तक तो ठीक था, इंस्टाग्राम पर घर पर ही थी, लेकिन अब तो तू बाहर जाने लगी, और वो भी एक औरत का बाहर कई कई दिन और रात रुकना बहुत गलत है, ये तू गलत कर रही है। अब रवीना कई कई दिनों में जैसे शूटिंग पर आती है, तो अब घर वाले जो होते हैं विरोध करते हैं, पति भी विरोध करता है, लेकिन रवीना अब इस बात को मान ही नहीं रही थी, वह लगातार अपना काम किए जा रही थी। एक दिन की बात होती है, प्रवीण अचानक गायब हो जाता है, जो उसका पति होता है ट्रक चलाता है, वह गायब हो जाता है। और जो रवीना थी वह कई दिनों के लिए शूटिंग पर गई थी, और कई दिनों बाद शूटिंग से घर पर आई थी। जैसे वह घर पर आती है, उसका पति गायब होता है। घर वाले उसको ढूंढ रहे थे कि भाई आखिर प्रवीण कहाँ चला गया। पहले तो कई दिनों तक पता नहीं लगता है, क्योंकि घर वालों को पता था प्रवीण जब अपनी गाड़ी पर जाता, ट्रक चलाने के लिए जाता है, तो वह हफ्तों में आया करता है। तो ज़्यादातर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सोचा था शायद गाड़ी लेकर चला गया होगा। लेकिन पत्नी आकर के कहती है कि वो कहाँ गए। घर वाले भी ढूंढते हैं कहाँ गए, इधर उधर ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं भी प्रवीण का आता पता नहीं। जिस ट्रक वाले का ट्रक चलाया करता
वह भी कहता है कि यहाँ तो प्रवीण आया ही नहीं है। और प्रवीण के जो जो दोस्त थे जहाँ पर वह जाया करता वहाँ सब जगह पर इसके घर वालों के द्वारा पता कर लिया जाता है। इसके 2 भाई थे और बाकी चाचा ताऊ के लड़के थे, चाचा ताऊ थे, तो कहीं भी प्रवीण का आता पता नहीं लगता है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर 6 दिन के बाद उसकी लाश नाले के अंदर गली सड़ी मिलती है। गांव से 6 किलोमीटर दूर वह नाला था, गंदा नाला, और उसमें एक लाश मिलती है जिसकी खाल जो है गल चुकी थी। पुलिस उस लाश को निकालती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पोस्टमार्टम के लिए जब लाश को भेजा जाता है, शिनाख्त तो यहाँ पर उसकी हो नहीं रही थी, कोई पहचान नहीं रहा था, और थाने में खबर कर दी जाती है और अखबार में इश्तिहार दिया जाता है। तो अखबार की खबर इस मतलब जो ये लड़का था प्रवीण यादव, इसके घर वालों तक पहुंच जाती है। और यह अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, प्रवीण यादव को, तो इनको शक होता है कहीं वह हमारे बेटे की लाश तो नहीं है। और फिर घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो कुछ शरीर के हिस्सों में जो निशान वगैरह थे घर वालों को पहचान होती है, तो उससे वह पहचान लेते हैं और रोना पीटना यहाँ पर चालू हो जाता है। अब रवीना की हालत ख़राब है, बार बार अपने बच्चे को गोद में ले करके रो रही है। घर वाले समझ रहे हैं भाई ये कितना दुख है इस बेचारी को, बेचारी अलग रह गई, अकेली रह गई। अब इधर पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अब दोस्तों जब खाल गल चुकी थी, शरीर के सारे हिस्से चीथड़े चीथड़े हो गए थे, कुछ मछलियां खा गई थी, तो अब पोस्टमार्टम उस तरह से नहीं हो पाता ना जो एक वैसी बॉडी पर हो जाता सही सलामत पर। तो यहाँ पर जब पोस्टमार्टम होता है तो थोड़ी सी एल्कोहल उसके पेट में ज़रूर मिलती है और बाकी बॉडी गल ही गई थी। अब एल्कोहल की बात ये थी, जो उसके भाई थे वो कहते हैं पुलिस के सामने कि साहब एल्कोहल तो हमारा भाई जैसे ट्रक चला कर आया करता था तो थोड़ी बहुत शराब पी लिया करता था, लेकिन इतनी थोड़ी शराब पीने से उसकी मौत तो नहीं हो सकती। अब यह पुलिस के सामने भी एक सवाल था कि भाई एल्कोहल तो ज़्यादातर आजकल लोग शाम के समय सभी पीकर सो जाते हैं, ज़्यादातर नॉर्मल जो लोग शराब पीते हैं तो वो पीकर सोते हैं। अब दोस्तों 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन गुजरने पर जो प्रवीण होता है, उसके जो भाई होते हैं वह देखते हैं कि पुलिस कार्रवाई आगे नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करे तो कहाँ पर करे, कोई बात तो ऐसी बनी नहीं रही थी। पुलिस ने यही सोचा था कि शायद शराब पी करके नाले में पांव फिसल गया, इसकी मौत हो गई है। लेकिन घर वाले कहते हैं कि यहाँ ये इस नाले पर आएगा ही क्यों, ये तो हमारा कहते हैं ना आउट ऑफ कवरेज है, गाँव से यहाँ पर वह आता भी नहीं था। वह तो अपने ट्रक से घर, घर से ट्रक इतना मतलब रखता था, बाकी अपने दोस्तों के साथ जाया करता था। तो पुलिस इस बात को नहीं मान रही थी। पुलिस यही समझ रही थी कि नाले में पांव फिसलने की वजह से उसकी मौत हो गई है, ऊपर से शराब पी रखी थी तो निकला नहीं गया, इससे मौत हो गई है। अब जो घर वाले होते हैं, इसके भाई होते हैं 2, वह पूछते हैं अपनी भाभी से, वह सोचते हैं कि हम अपने तरीके से छानबीन करेंगे, जैसे पुलिस छानबीन करती है ना सीसीटीवी कैमरे वगैरह, तो हम अपना तरीका अपनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अब तो जो भाई होते हैं वह अपनी भाभी रवीना से पूछते हैं कि कब गया था वह, तो वह बताती है कि 23 तारीख रात को जब मैं जगी थी तो वह सीढ़ियों पर बैठ करके बीड़ी पी रहा था। मैं पूछ भी रही थी क्या परेशानी है, वह कह रहा था कुछ नहीं है तुम सो जाओ। और फिर सुबह जब उठती हूँ मैं तो वह घर से गायब था और वह ज़्यादातर अपने ट्रक पर चला जाया करता था, मुझे बताया नहीं करता था, बिना बताए चला जाया करता था। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद जब मामला गड़बड़ होता तब पता चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब जो भाई होते हैं उसके गाँव में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद अब यहाँ पर तकरीबन 25 तारीख के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वहाँ तक खंगालते खंगालते पहुँच जाते हैं और 25 को काफ़ी मशक्क़त करने के बाद रात के समय में तकरीबन 12 बजे एक सीसीटीवी कैमरे में अब यहाँ पर एक बाइक आई थी और बाइक पर अकेला इंसान आया था और वापस जब घर के सामने से बाइक गुजरती है तो उस पर 3 लोग थे, एक बीच में बैठा था और एक पीछे थी और पीछे बैठी हुई एक महिला थी। फोटो ज़्यादा साफ नहीं था और बाइक का नंबर जैसे तैसे वह पहचान तो रहे थे लेकिन मामला समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे अब पता लग जाता है कि एक पुरुष जो है बाइक पर बैठा हुआ उसको चला कर ले गया और बीच में प्रवीण को बीच में बिठाया हुआ है और पीछे यह महिला है, यह रवीना है। अब यह पहचान जाते हैं कपड़े लत्तों से। जो घर की औरतें होती हैं वह ज़्यादातर कपड़े लत्तों की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया करती हैं, तो कोई कहती है कि ये तो रवीना का सूट है। अब उसके बाद जब पुलिस को वह वीडियो दिखाई जाती है सीसीटीवी वाली, तो उसके बाद जो पुलिस होती है रवीना को तुरंत उठा लेती है और जैसे उसकी खातिरदारी की जाती है तो रवीना पूरा राज पुलिस के सामने खोल देती है। कहती है कि मैंने ही अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिल करके अपने पति की हत्या की है और उसको नाले में ले जाकर फेंक दिया है।
पुलिस पूछती है आखिर क्यों की तुमने हत्या, तो वह बताती है कि जब मैं रील बनाती थी तो लोग मेरे पति प्रवीण को गंदी गंदी कमेंट्स दिखाते थे कि देख तेरी पत्नी की रील पर कितने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। तो उनको देखकर मेरा पति बोलता था कि कुछ बढ़िया काम करो, इन रील वगैरह को छोड़ो। लेकिन मैं रील बनाना छोड़ नहीं सकती थी, मुझे अच्छा लगता था और मैं रील लगातार बनाती रहती हूँ। और उसके बाद मैं शूटिंग में भी जाने लगती हूँ और हफ्ते भर बाहर रहा करती, कई बार वापस आया करती, तो पति लड़ाइयाँ किया करता। और इसी दौरान जब मैं बाहर शूटिंग पर रहा करती अपने उस दोस्तों के साथ जहाँ पर वीडियो बनाती, तो वहाँ पर एक सुरेश होता है, उसके साथ काम करती, तो उसके साथ नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और फिर हफ्ते भर उसी के साथ रूम में रुका करती थी होटल में। वह मेरा प्रेमी बन चुका था। और फिर जब घर आया करती तो अब यहाँ पर पति कह देता है कि अब तेरा घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद है, अब तू घर से बाहर नहीं जाएगी। अब जो सुरेश होता है वह अब इसके पास, रवीना के पास छुपकर मिलने के लिए आने लगता है, चुपचाप पीछे से ऊपर चढ़ता और आकर के रवीना से संबंध बनाया करता। लेकिन इस बात की भी खबर किसी अड़ोसी पड़ोसी को लग जाती है, तो वह फिर इसके पति प्रवीण यादव से कहते हैं। तो अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रवीण यादव खुद भी छुपकर देखता है, तो वह एक दिन रंगे हाथों इन दोनों को पकड़ लेता है। और जैसे इनको पकड़ता है तो झगड़ा होता है और झगड़े में दुपट्टे से इस पति प्रवीण यादव का गला घोट दिया जाता है और इसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद उस बाइक पर इसको बीच में रखकर और पीछे रवीना बैठती है, इसको गांव से 6 किलोमीटर दूर नाले में इसकी लाश को फेंक दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों यह मामला यहाँ पर लोगों के सामने खुल कर आता है। इस तरह से एक पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। और सबसे पहले पुलिस तो इस मामले में आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जो लड़के के भाई थे उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से की और फिर इस केस से पर्दा उठाया गया। यह वीडियो आपने भी देखा होगा, वह औरत बीच में अपने पति, मरे हुए पति को बिठा कर ले जा रही है सीसीटीवी कैमरे में। ये आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले वीडियो आई थी सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने शायद देखी होगी। तो इस तरह से इस केस का खुलासा हुआ था दोस्तों। पूरी कहानी डिटेल में आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताई है। उस टाइम तो ये कहानी पूरी नहीं होती है जब मामला घटित होता है, लेकिन बाद में सारी चीज़ें जब निकल जाती हैं तो एक पूरी कहानी बनकर तैयार होती है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश, शौकत अली, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद सुशील चौधरी हमें लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खाटाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हरिकेश मौर्य कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी हैं। समाधान पाटिल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं जलगांव महाराज से। और मोहम्मद इब्राहिम लगारी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। श्रीकांत मिस्त्री कमेंट करते हैं। और उसके बाद स्वपन कमेंट करते हैं। सत्येंद्र सिंह ठाकुर कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार हैं। और उसके बाद हृदयराम भारती और अंज नायक कमेंट करते हैं। सूरज डी फिजी से राम सागर वर्मा कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से। रजत सैनी है। पवन कुशवाहा हैं। गोविंद राय, विमलेश कुमार, उदय नारायण कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।